मैं ममता कपूर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। दर्शकों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक विशेष मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ दिन पहले मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई थी, जिसमें कोरोना महामारी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ संदेश और कुछ चेतावनियां दी थी। उसी तरह आज फिर मैं कोरोना से रिलेटेड, जो कोरोना का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, उस बारे में मैं बातचीत करने के लिए आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर। जी हाँ, एक बात याद कीजिए, बहुत समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम हाउडी मोदी में, उस मंच में अपने संबोधन में एक बात कही थी कि सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, हाउडी मोदी पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में सब कुछ ठीक है। आज ये ठीक उतना ही ठीक होता जितना कि मोदी जी ने हमें बताया था, क्योंकि भारत के जो हालात हैं उनको देखकर आज भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। और आज तो भारतीयों के पास इस महामारी से लड़ने का, इस संक्रमण से लड़ने का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन जो आने वाली चुनौतियां हैं, आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, अगर उनके लिए हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो भारत के जो हालात होंगे उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसके लिए वो सिस्टम जिम्मेदार होंगे जिनकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो हमारे देश को देखनी पड़ रही है। ऐसी भयानक लहर जिसने भारत में तबाही मचा के रखी है। दर्शकों देखिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको उन आने वाली चेतावनियों से अलर्ट करवा रहे हैं ताकि आप तैयार रहें उन चेतावनियों से सामना करने के लिए। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना की पहली लहर थी, सिस्टम की लापरवाही से जो कोरोना की पहली लहर आई थी, उसकी वजह से हमने एक साल के काफी कीमती वक्त को हमने खो दिया था। लेकिन धीरे धीरे हालात जो थे वो संभलने लग पड़े थे और जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी धीरे धीरे जो है वो पटरी पर आने लग पड़ी थी। फिर क्या हुआ कि हमारे सिस्टम ने कोरोना की दूसरी लहर को भी हल्के में लिया। उन्होंने लापरवाहियां की और इस दौरान उन्होंने चुनाव और जो धार्मिक और गैर धार्मिक आयोजन थे, मेले थे, उनका आयोजन करने के लिए अनुमति दे दी। फिर अंजाम क्या हुआ? इससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर जो थी वो आपको देखने को मिली, जिसने भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपनी तबाही जो थी वो मचाना शुरू कर दी। और नतीजा ये हुआ कि आज फिर से लॉकडाउन की स्थिति जो थी वो पैदा होगी। दर्शकों, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पर जो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है वो वैश्विक स्तर पर नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाखों जो सेक्टर हैं उनमें अब ताले लटक गए हैं। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला भारत में पर्यटन उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा चपेट में आ रहा है। और इस वजह से वैल्यू चेन में $3 अरब के फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के से बीच विश्व के अनेक देशों ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा पर जाने से मना कर दिया है। फलस्वरूप होटल्स, एविएशन और पर्यटक क्षेत्रों को भारी नुकसान, यानी कि 8,500 करोड़ का नुकसान का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। ऐसे क्या होता था कि पर्यटन क्षेत्रों से सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक जो है वो आमदनी होती थी। लेकिन अब इस कोरोना संक्रमण के चलते इस आमदनी पर भी ग्रहण लग चुका है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो टिकी हुई। इससे आने वाले समय में आर्थिक मंदी का जो दौर है उसके कल्पना की जा सकती है, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि भारी नुकसान जो है वो इस संक्रमण की वजह से हमें देखने को मिला है। खैर, जब तक स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप दुआ कीजिए कि हमारा देश इस महामारी से बहुत जल्दी निकल आए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, उसका सामना भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस लहर का सामना करने से पहले ही हम संभल जाएं, हम सचेत हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही।
बने रहिए हमारे चैनल डायरी टाइम्स के साथ और ऐसी ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।